बिगड़ती इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल के बाइस 10 लाख मजीद पाकिस्तानी सिर्फ 14 माह में वतन छोड़ गए। सिर्फ बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानियों की यह तादाद गुज़श्ता 51 सालों के मुकाबले में ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक 14 माह में बहुत से पाकिस्तानी बरतानिया मुंतकिल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता 2 साल में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में ज्यादातर पाकिस्तानी शहरियों का मुतफ़िका फैसला है कि पाकिस्तान छोड़ो और कभी वापस ना आओ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सलमान नकवी माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान नकवी, बहुत शुक्रिया ABN को वक्त देने के लिए। सलमान नकवी साहब, बताइएगा, रिपोर्ट पेश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्या वजूहात सामने आ रही हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपका कहना वजह है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2 साल, खास तौर पे ये 2 साल जो हैं वो हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमारी मईशत के तमाम इंडिकेटर जो हैं वो बेइंतहा ख़राब हो गए। हमारी GDP घट गई, हमारा इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट लेवल इन द हिस्ट्री पहुंच गया, हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई। तो लिहाजा और फिर बदकिस्मती से सियासतदान जो हैं वो किसी रुख पे बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। तो कारोबारी तबके समेत और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ने का फैसला किया और गालिबन ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन रही है जो गुज़िश्ता 2 सालों में हुई है। और इसके साथ साथ तकरीबन 10 अरब डॉलर का ज़र मुबादला भी पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ, जो खास तौर पे UAE के कारोबार में लगा और वहाँ की प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई। और मुख्तलिफ मुल्कों जिसमें सऊदीया और दूसरे अमेरिका और दूसरे ममालिक शामिल है, वहाँ पर भी ज़र मुबादला गया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं और उन सब का जो है सियासी सूरत हाल की वजह से परेशान होना उनका वजह बनती। जबकि साथ साथ मैं एक और चीज़ इसमें इजाफा कर दूं कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, खासतौर पर भारत, बांग्लादेश और चाइना, इन 2 सालों में उन्होंने बेमिसाल तरक्की की है। वहाँ के रिजर्व जो है वो कई गुना बढ़ गए। वहाँ की तरक्की जो है, वहाँ की GDP ग्रोथ जो है वो तारीख की बुलंदियों को छू रही है। वहाँ का इन्फ्लेशन बड़ा कंट्रोल में है। कारोबार जो है इस वक्त वहाँ की तारीखी बुलंदियों को छू रहा है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो इन ममालिक के साथ ही वाक़ है, यहाँ पे हर चीज़ उल्टी हुई है और नीचे की तरफ गई है। और उसकी बुनियादी वजह एक और एक सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता 14 माह में तो मजीद 10 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क रवाना हो गए, लेकिन आगे मजीद आने वाले दिनों में भी अगर ये शरह कम ना हो सकी तो पाकिस्तानी मईशत पर ये किस कदर असरअंदाज होगा? देखें, ये जो अक्सरियत गई है, खास तौर पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कारोबारी तबका हमारे मुल्क या किसी भी मुल्क की मईशत का ब्रेड एंड बटर होता है। यही होता है जो कारोबार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्री लगाता है, रोजगार मुहैया करता है, हुकूमत को टैक्स देता है। अब जब यहाँ से शिफ्ट कर रहा है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई हो नहीं सकती। जहां तक आपका सवाल है कि आइंदा होगा, यकीनन अगर जब तक के हुकूमत वो तमाम इक़दाम जो हमारी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, मसलन अनटैक्स सेक्टर को टैक्स लगाना जिसमें एग्रीकल्चर सरफहरिस्त है, प्रॉपर्टी है, रिटेलर्स है, उसके अलावा बहुत से ऐसे हुकूमत के इदारे हैं जो हर साल पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं, जैसे PIA है, स्टील मिल है और समेत कम अज़ कम 50-60 ऐसे हुकूमती इदारे हैं जो मैं समझता हूँ हुकूमत के खजाने पे बोझ बने हुए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को इनके लिए फैसला करना होगा, या ये मर्ज होंगे या ये प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ अनटैक्स सेक्टर पे टैक्स लगाना होगा। अगर हुकूमत ने ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में कमी वाक़ई होगी। सही। सलमान साहब साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता 14 माह में मजीद 10 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं पाकिस्तान छोड़कर। किस कदर असरअंदाज हो रही है ये चीज़ पाकिस्तानी मईशत पर? शुक्रिया, बहुत सीरियस है। मैं सलमान साहब से एग्री करता हूँ ज़्यादातर चीज़ों पे। बात यह है जी कि आज से कोई 30-40 साल पहले पाकिस्तान की मईशत ये इन सब मुल्कों की मईशत से बेहतर थी जो जिसमें सलमान साहब से नाम लिया है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम। मगर हमारा एक ख़ास तबका जो है जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, हमारे रिसोर्सेज पे कैप्चर हो गया, लीगली और इलीगली हमारी पॉलिटिक्स पे कैप्चर हो गया, हमारे रिफॉर्म्स नहीं होने दिए,
جو ایڈمنسٹریٹو اور لیگل ریفارمز تھے انسرٹنٹی بڑھنی شروع ہو گئی. اس میں مارشل لا رجیم بھی ہیں اور اس میں پولیٹیکل دونوں فیملیاں ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا. ایک تیسری فیملی بھی آ گئی ہے. بات یہ ہے جی کہ جب تک ہم سیریسلی انٹرنیشنل کیپٹلزم کے اصولوں پہ یہاں کمپٹیشن نہیں کرائیں گے, انفلیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے جو 34-32% پہ چلی گئی ہے, ہم بے روزگاری جو ہے, آپ دیکھیے 4 سیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں. لینڈ, ہماری لینڈ سارے ریجن میں سب سے زیادہ ان پروڈکٹیو ہے. ہم نے لینڈ ریفارمز ہی نہیں کیے, ہم نے چھوٹے کسان کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا, ہم نے پانی جو ہے اس کو سٹور نہیں کیا. لیبر, ہم نے ایجوکیشن سسٹم کا ستیہ ناش کر دیا. 24 سے 26 ملین لوگ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں. جو اسکولوں میں ہیں ان کو بھی ہم نے کوئی انٹرنیشنل لیول کی اسکلز اور تعلیم نہیں دی. ہم جو اسکلز ہیں وہ ابھی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اب بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے, کیونکہ نہ ہم چیزیں خریدتے ہیں اب ڈالرز میں, ہم تنخواہیں دیتے ہیں روپوں میں ان لوگوں کو جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور ٹیکس لگاتے ہیں ایسا کہ اباؤٹ 40% آپ کی تنخواہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور ود ہولڈنگ ٹیکسز میں, بلوں میں اور 10-15% چلی جاتی ہے. تو بائنگ پاور ہی نہیں رہ جاتی. اب آپ دیکھیں, آپ نے تو صرف 10 لاکھ لوگوں کا نام لیا ہے جو لیگلی گئے ہیں. اس میں فائنانس کے لوگ بھی ہیں, اس میں آل اسکلز بھی ہیں. اور سلمان صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اس ڈالر کی کرائسس میں پچھلے 3-4 سال میں لوگوں نے اپنے کاروباروں کو ڈالر میں کر کے آسٹریلیا اور کینیڈا اور گلف کے ملکوں کی نیشنلٹی لے کے یہاں سے بزنس نکل گیا. بزنس کو ریوائیو کرنا ایک مشکل کام ہے, 10-20 سال لگتے ہیں. آپ جو مرضی ریفارمز کر لیں, اور بار بار وہی لوگ حکومت پہ آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو اریسٹ کرتے ہیں. عام آدمی جو ہے